आज हम एक और बार मार्केट की एनालिसिस करने वाले हैं। लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था वो डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर की ट्रेडिंग यानी कि ट्यूसडे को, जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बैंक निफ्टी की करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में हमने बैंक एक्स कवर किया था जो कि उस दिन की एक्सपायरी थी। आज जो वीडियो में मैं लेके आया हूँ वो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी जो है वो मंथली है, यानी कि जो एक्सपायरी होने वाली है वो नेक्स्ट वीक में होने वाली है। आज जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कि किस तरीके से मार्केट में इसने मूव किया, क्या उस समय स्ट्रैडल की प्राइस रही और किस तरीके से मार्केट में अगले दिन छुट्टी होने की वजह से, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से छुट्टी है, और यूएस मार्केट उस दिन ओपन होने की वजह से किस तरीके से मार्केट ने आखिरी में रिएक्ट किया और वो चीज़ स्ट्रैडल में किस तरीके से आपको दिखी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगेन जो मैं ये इस तरीके की वीडियोस बना रहा हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है वो जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में सेलिंग करते हैं या फिर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वो इस एनालिसिस को अपने लाइव मार्केट या फिर सिमुलेट करके देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये चीज़ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं कि कल जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो लगभग मैं बताऊं तो 50,500 के आसपास हुई थी। ये देख सकते हैं, ये पहला कैंडल है और उसके बाद मार्केट ने मूव दिया था अपसाइड, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल की प्राइस क्या थी नेक्स्ट वीक, यानी कि मंथली स्ट्रैडल की, तो सुबह सुबह जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल की प्राइस थी वो लगभग 970 के आसपास, जो कि सडनली डीके किया। और उसके बाद जब ये मूवमेंट आई तो मार्केट में उसमें थोड़े टाइम के लिए डीके नहीं हुआ, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था इस बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल की प्राइस भी धीरे धीरे डीके किया। और अगर मैं पूरे दिन की चार्ट को यहाँ बनाऊँ ना कि किस तरीके से उसने डीके किया, तो स्ट्रैडल इस तरीके से डीके ही कर रहा था, लगभग इस तरीके से। और वो कब तक करता रहा वो मैं तब भी आपको डिटेल में बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ से मूव किया और इस लेवल पे पहुँचा, यानी कि 51,000 के लेवल पे, जहाँ पे वो रिजेक्ट करना शुरू किया। रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन दिया, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो अगेन जब मार्केट सेम जगह कंसोलिडेट करती है, टाइम स्पेंड करती है, कोई वोलेटिलिटी नहीं दिखती है, इस केस में जो स्ट्रैडल होते हैं, जो शॉर्ट स्ट्रैडल करके बैठे होते हैं, उनके लिए डीके का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी अभी के लिए शॉर्ट फ्रेम में कम हो चुकी है। तो ये जो स्ट्रैडल की प्राइस है ना वो डिक्रीज करती है। तो अगर मैं बात करूँ इस फेज में ना, तो लगभग 1 बजे की बात करूं तो ये जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल थी ना, वो नीचे का जो लो लगा के आई थी वो 830 का था। 830 यानी कि जो भी शॉर्ट स्ट्रैडल्स करके बैठे होंगे ना, उनको वहां पे अच्छा खासा लगभग 120, 130 पॉइंट, 140 पॉइंट के लिए बेनिफिट मिला होगा। लेकिन ये जो ट्विस्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट ने वहां से रिएक्ट किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉल दिख रहा है, हमें एक शार्प फॉल आया है एंड में, और वहीं पे क्लोज किया है जहां मार्केट ने ट्रेड ओपन 915 की जो लेवल है वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। पर ये जो शार्प मूवमेंट आई है ना वो बहुत ही कम टाइम में है, यानी कि आखिरी 40 मिनट की ये मूवमेंट है। और उस समय क्या लगता है किस तरीके से स्ट्रैडल की प्राइस मूव की होगी, वो चीज़ हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ना, तो ये जो 830 का लो लगाया था, इस तरीके से स्ट्रैडल आया, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। ये लेवल अगर मैं बोलूँ 830 और ये लेवल बोलूँ मैं 970, तो यहाँ से स्ट्रैडल ना ऊपर जाने लगा। जो स्ट्रैडल की प्राइस है ना वो ऊपर। अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ स्ट्रैडल की, ये एट द मनी की कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रैडल वहां पे है, उसी स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मूव कर रही है। जो भी उस समय मिनिमम स्ट्रैडल होता है वो एट द मनी का होता है, मैं उस स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से ये ऊपर गया, लगभग 860 का हाई लगाया और उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आया। उस समय की जो कंडीशन है अगर मैं वो बात करूं तो ये कैंडल है, दिस कैंडल हल्का सा मार्केट ने फिर ऊपर दिखाया, बट उसके बाद जो ये फॉल देखने को मिल रहा है ना हमें,
उस समय वापस से जो स्ट्रैडल है ना, लगभग ये 840 के आने के बाद ये ग्रेजुअली ऊपर जाता रहा और ये तेजी से ऊपर फटता रहा, और ये जो हाई लगा के आया वो लगभग दोपहर 12 या 11 बजे के आसपास की जो स्ट्रैडल की प्राइस थी ना, वहां पे जाके पहुंच गया। लगभग 956 960 के आसपास पहुंचा था, वहां का हाई लगाया एंड देन थोड़ा सा डिक्रीज किया। अब अगर मैं बोलूं कि चार्ट को अगर हम देखेंगे, ऑब्वियसली हमें दिखता है कि एक बड़ा फॉल आया जिसकी वजह से ये हुआ, बट क्या रीजन हो सकता है अगर मैं स्ट्रैडल टर्म में सोचूं कि क्यों मार्केट में आखिरी में ये स्ट्रैडल की जो प्राइस है वो शार्पली बढ़ी। नंबर 1, मैं बात करूं अगर 20 नवंबर की, 20 नवंबर यानी कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज की हॉलीडे है महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से, बट ये जो हॉलीडे है ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है, बट यूएस स्टॉक मार्केट आज के दिन भी खुली हुई है और बहुत सारे हलचल चल रहे हैं आसपास, वॉर के सिनेरियोज बने हुए हैं, और इन सब चीज़ों को अगर देखें तो हमारा मार्केट बंद है, पर जो ग्लोबल इवेंट्स है वहाँ पे इसका इम्पैक्ट बड़ा आ सकता है। तो जो भी डीके हमें मिला और 830 का जो लो लगा के आया ना, उसके बाद ये जो भी हलचल होने वाले हैं अराउंड, इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रैडल की प्राइस जो है ना वो तेजी से ऊपर गई, लगभग 950 पे आसपास गई। तो ये जनरली होता है, ये एक इंफॉर्मेशनल चीज़ हो सकती है कि जब भी अगले दिन हमारे इंडियन मार्केट में छुट्टी होती है लेकिन ग्लोबली मार्केट मोस्टली खुले होते हैं ना, उस केस में आप जनरली देखोगे कि आखिरी के जो 30 से 40 मिनट होते हैं ना, इसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज करती है। यानी कि जो स्ट्रैडल प्राइसिंग कर रहा होता है ना, अनटिल अनलेस वो जीरो एक्सपायरी है, जीरो एक्सपायरी की भी हम बात करेंगे, लेकिन अनटिल अनलेस वो जीरो एक्सपायरी नहीं है ना, तो उसकी जो स्ट्रैडल की प्राइस है ना वो इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइसिंग करना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट खुला हुआ है, कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट बाकी ग्लोबल इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। इस वजह से हमारी जो प्राइसिंग है ना वो थोड़ी बढ़ के ही होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे ना, तो फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें जो स्ट्रैडल की प्राइस थी ना, क्या वो आखिरी 40 मिनट में बढ़ेगी? नहीं, वो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आज ही वो एक्सपायर हो रही है। यानी उसमें जो डीके आया ना वो बिल्कुल ग्रेजुअल आया। जिस समय मैं 2:30 बजे के आसपास बोल रहा हूँ ना कि जब बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल की प्राइस इंक्रीज करने लगी, वहाँ 2:30 बजे के आसपास फिन निफ्टी जिसकी कल की एक्सपायरी थी उसके स्ट्रैडल के प्राइस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्पाइक कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रैडल की प्राइस थी ना वो 24 रुपए के आसपास थी। मार्केट अगर फॉल भी कर रहा है, 24 रुपये के आसपास है, अगर मार्केट फॉल भी कर रहा है थोड़े बहुत स्पाइक के बाद, लेकिन जो उसमें मूवमेंट भी आया था ना वो भी बहुत बड़ा नहीं आया था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी आज है। तो अल्टीमेटली ये जो 24 रुपये की स्ट्रैडल थी ना उसको जीरो होनी थी, और वो जीरो हुई। कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि अगर दो स्ट्राइक के बीच में हो रही है, लेकिन कल के केस में हुई। तो जब जीरो एक्सपायरी थी उस केसेस में वहां पे हमको देखने को नहीं मिला इस तरीके से स्ट्रैडल में इंक्रीमेंट, लेकिन जो मंथली बैंक निफ्टी था वहां पे हमको एक मूवमेंट मिला। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करें? क्योंकि मैं तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मार्केट तो फॉल कर गया, इसके रीजंस भी हो सकते हैं, बट अगर इसको ऑब्जर्व करना हो ना तो आप इसको ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हो कि जब मैंने बोला कि 830 का लो लगाया और वहाँ से ऊपर जाने लगा ना, 860 गया एंड देन वहाँ से नीचे गया, बट अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट आने लगा, और उस समय चार्ट भी इस तरीके से क्रिएट होने लग गया था। तो ये फैक्टर आपको सिग्नल देता है कि मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। तो मैंने यही बात की थी कि जब भी हम स्ट्रैडल को डिस्कस करेंगे, ये कोई एक सुपर साइंस नहीं है, ये एक पैरामीटर है जो आपको हेल्प करेगी आपके एनालिसिस को रिकन्फर्म करने के लिए कि वो चीज़ सही हो सकती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर सेलिंग दिख रही है और आपको स्ट्रैडल की प्राइस भी दिख रही है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है इस टाइम के लिए कि मार्केट अभी बेयरिश हो सकती है। और ये चीज़ हमें कन्फर्मेशन के बाद, अगर एक बायर है अपना ट्रेड बाइंग में बना सकता है, अगर सेलर की पोजीशन नॉन डायरेक्शनल बनी है वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकता है, अगर कोई नेकेड सेलिंग करता है तो वो कॉल सेल भी कर सकता है। तो इस तरीके की पोजीशन जो है ना आप बनाने में आपको
हेल्पफुल हो सकता है, उनका यूज़ कर सकते हो आप। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा कि ऐसे ही लाइव मार्केट के एनालिसिस को लेके मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में जाके यस टाइप करिए, तो मैं और बहुत सारे मार्केट एनालिसिस को लेके रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि आपको लाइव मार्केट के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने में आपको हेल्प मिले कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करके अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।